सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपनी महिमा के लिए जीवित रखा है। हम परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारा ये जीवन बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इस जीवन में हम अगर अच्छे ही काम करें तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे और बुरे दोनों कामों को जानता है। और अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो हम उसका पश्चाताप करें, और अगर हम उसका पश्चाताप सच्चे मन से करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करने में भी सक्षम है। इन्हीं कुछ आयतों के साथ मैं इस वचन को प्रकट करने जा रहा हूँ, जो सच्चे वचन से है, परमेश्वर के वचन से है। इस वचन ने मेरे जीवन को भी बदला है और मैं चाहता हूँ कि हर एक के जीवन में ऐसे वचन मिलें जिससे वो अपना पश्चाताप करे, क्योंकि इंसान गलत रास्ते पे तो डालने के लिए हर एक इंसान सहयोगी होता है, लेकिन अच्छे रास्ते पे डालने के लिए कोई होता है, कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता अच्छे मार्ग पे चलने के लिए। और अच्छा मार्ग जो है, अच्छा रास्ता बहुत कठिन है, ये बाइबल भी कहती है। और दूसरी जो किताबें आप पढ़ के देखें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। इसलिए हम थोड़ा सा समय देंगे। भजन सहायता उसकी 32 आयत और उसमें 5 आयत में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। ये दाऊद की लिखी किताब है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और पाप प्रकट किया, तो परमेश्वर हमें माफ़ करने में सक्षम है। ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा। अगर हम अपने अपराधों को मान लें, ऐसा समय है कि हम सब, अगर मसीह भाई बहन है वो और मसीह भाई बहन नहीं है, तब भी परमेश्वर सभी का एक ही है। अपने आप को पश्चाताप करें, अपने पापों को मानें और सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें इन दिनों में, ताकि हम सभी का भला हो, हम सभी की अच्छाई हो। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं तो हमारा अपने आप अच्छा होता है। पवित्र वचन में भी ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए वचनों से थोड़ा सा हम अपने आप को मजबूत करते हैं। लिखा तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। पाप को, अधर्म को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। इसलिए हम क्षमा मांगें परमेश्वर से और सच्चाई की ओर चलें, तब परमेश्वर हमें हर चीज़ में, हर कामों में आगे बढ़ने में सक्षम है। 34 इसी की भजन सहायता की 34 की अगर 18 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान के अपना मन तोड़ लेते हैं, तोड़कर मन को नर्म करके, दीन करके परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है, क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने पापों को मानें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने आएं। एक किताब है यशायाह नबी की किताब, वो भी पुराने नियम में है, उसका 55 अध्याय और उसकी 55 की 6 आयत से अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो निकट है तब तक पुकारो। इसलिए परमेश्वर के सामने बैठना है, एकांत में बैठना है। जब हम घर में बैठें, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर के सामने बैठें, टूटे हुए मन लेकर बैठें, दीन होकर बैठें और परमेश्वर को पुकारें। 7वें आयत में लिखा, दुष्ट अपनी चाल चलन
और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा करने में सक्षम है। ये बाइबल कहती है, वचन कहता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के समीप रखें, परमेश्वर के समीप लाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में लगे रहें। एक किताब है यिर्मयाह की किताब और उसका 31 अध्याय, हालेलुया, 31 अध्याय उसकी 34 आयत में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा। मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा, उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। लेकिन अपना पश्चाताप करें, अपने पापों को माने, तब टूटे मन से अपने हृदय को तोड़कर, दीन होकर, तब अगर हम परमेश्वर के सामने आएँ तो परमेश्वर उस चीज़ों को दोहराने वाला नहीं है, बल्कि पापों को क्षमा करने में सक्षम है। एक बार रिपीट करूँगा फिर, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जानें, अपने आप को परखें और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के समीप बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। एक वचन और है, पहला यूहन्ना और उसकी पहले ही अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। सब पापों को, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान लें, हम अपने पापों को ना माने तब नहीं, अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसलिए अपने पापों को मानें, अपने आप को जानें, अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएं, उससे प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करते करते अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखें, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी ताकत है जो हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखती है। परमेश्वर से जोड़ कर रखने वाली एक ही ताकत है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना। यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का कहना है, अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। पर माने तो कम से कम, अगर माने तब पापों को क्षमा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, नहीं तो नहीं। इसलिए ऐसा ये समय है कि अपने पश्चाताप करें, अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर की तारीफ़ करते रहें, परमेश्वर की गवाही देते रहें। मेरे जीवन में भी परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही हैं, बहुत बड़ी गवाही हैं परमेश्वर की, और यही कारण है कि कैसा भी समय क्यों ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर कभी नहीं जाता, परमेश्वर के नज़दीक रहता हूँ। और सबसे बड़ा परमेश्वर के समीप रहने का जो प्रूफ है वो है मसीही स्वभाव। मसीही स्वभाव, अगर मसीही स्वभाव होगा तो हम परमेश्वर के समीप हैं। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर के समीप रहें, अपने स्वभाव को बदलाव लाते रहें। इस संसार के लालच में, लोभ लालच में ना पड़ते हुए परमेश्वर के समीप रहते हुए हम ये कोशिश करें कि हम परमेश्वर के समीप रहकर अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरे लोग जो बुरी आदतों में, गलत आदतों में, गलत संगतियों में फंसे हुए परमेश्वर की ओर फिरें, उनका जीवन भी बदले। हालेलुया।